हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया है, प्रॉपर तरीके से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बज रहे हैं रात के 8। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं और हम बाल विकास की क्लास को पुनः कर रहे हैं। हमने भाषात्मक लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्लास की थी इसके पहले कल ही। तो जहाँ पर आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और हमें इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उन सभी डेवलपमेंट में जो स्टेज में डेवलपमेंट होता है वो भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों को कवर करते हुए हम आगे चलते हैं ताकि वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएं। अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे राइज होता है तो वो काफ़ी बेटर होगा कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर लें। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले। तो ये बाल विकास की क्लास होगी, आपको पूरी डिटेल बहुत अच्छे से मालूम है। 50 नंबर का ये पेपर आपका होता है। मैं बार बार आपको यह बात इसलिए बताती हूँ ताकि ये बात आपको क्लियर रहे। एक दिन में आपके दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, जो कि काफ़ी दिक्कत करता है, लिखने की आदत नहीं होती है। और जो हमारे 90% के टारगेट अचीव होते हैं वो इन्हीं 50 नंबर के जो 3 पेपर बड़े बड़े इनको ही लिखने से होते हैं। बाकी सभी पासिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए राइटिंग पे शुरू से वर्क करते चलिए। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सीरीज़ आप लोग लेके रखे हुए हैं, जो मुझे पता है, नई लीजिएगा, लेटेस्ट लीजिएगा ताकि उसमें पुराना पेपर ऐड रहे। और ध्यान से सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, हर चीज़ को मार्क करते हुए रखिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। आज चलते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पूरी क्लास देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं डेवलपमेंट। पता है डेवलपमेंट और ग्रोथ, वृद्धि और विकास दोनों एक अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों का अपना महत्व काफ़ी डिफरेंट है और दोनों की मीनिंग से भी क्वेश्चंस हमें अलग अलग आते हैं। कभी कभी दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है, सिंपल सा अंतर पूछ लेता है, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंट स्टेज की बात करता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाता है। जी हाँ, जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की सर्वाधिक उत्तम, एक हाई लेवल की कसौटी, एक ग्राफ माना जा सकता है, या हम सपोज कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम एक एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। आप सीढ़ी चढ़ते हो तो हर सीढ़ी का जो एक स्टेप होता है वो एक सीढ़ी के ऊपर की सीढ़ी से लिंक्ड रहता है, ये नहीं कि वो गैपिंग रहती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ स्टेयर्स बनते हैं, तो ये आप जितने भी डेवलपमेंट है, चाहे वो भाषा का हो, सामाजिक का हो, संवेगात्मक का हो, अपने बहुत सारे विकास के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी बाल विकास सिर्फ टीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में ही, बाकी किसी सेमेस्टर में नहीं है। और सब्जेक्ट हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो जितने डेवलपमेंट या जितनी और चीज़ें हैं वो आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़नी है। तो लिखा हुआ है कि भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक सर्वोत्तम कसौटी मानी जाती है, होती है, तभी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वोत्तम परिवार से होता है। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता है, उसके रोने की वो चीज़ उसकी भाषा कहलाती है और हमारे लिए लगता है कि वो रोता है, लेकिन वो क्रिया नहीं, वो उसकी पहली भाषा होती है जिसको वो पुनः रिपीट करता है बार बार। लेकिन जब उसकी पहली शुरुआत भाषा की होती है या भाषा की दुनिया से वो मिलता है तो वो अपना ज्ञान अपने परिवार से सीखता है, क्योंकि वो आ बा ऐसे जो छोटे छोटे व्यंजन हैं, शब्द हैं, धीरे धीरे करके वो वहाँ पर उनको सुनता है और उनको दोहराने का कार्य करता है। तो भाषा का जो ज्ञान है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर परिवार से ही हर एक प्रत्येक बच्चे की शुरुआत हो जाती है। तत्पश्चात विद्यालय और समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। मतलब जो एक बेसिक पिलर है, जो नींव है, जिनके बेस पे वो आगे चल के काम करेगा, चीज़ें सिंपल होंगी, उसके हेल्प करेंगे फ्यूचर्स के लिए, वो चीज़ें तब आती हैं जब वो एक स्टेप फॉरवर्ड करता है। चाहे स्कूल जाएगा, सबसे पहले आप स्कूल जाते हो, आप गली के बच्चों के साथ खेलते हो, सोसाइटी के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, तो वो डेवलपमेंट धीरे धीरे करके आपका और मजबूत होता जाता है। लेकिन शुरुआती में वो छोटे छोटे व्यंजन, वो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनको हम बेस बनाते हैं, देन उसके ऊपर हम उस चीज़ को बिल्ड करते हैं। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन शुरुआत जो होती है वो हमारे इनिशियल पॉइंट से ही होती है। फर्स्टली वो फैमिली से होती है, देन आफ्टर दैट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं उनसे, फिर स्कूल, ये वो एक लेवल क्या होता है, वो ग्रेड होता है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना होगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा, इस बात को बहुत ही क्लियरली ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। ये चीज़ें ऐसी थ्योरेटिकल सेक्शंस में हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं
और एग्जाम्पल्स के बेस पे ही हम आंसर राइट प्रॉपरली काफ़ी बेटर वे में कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब ये ध्यान रखना है कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, आपको इस सेमेस्टर्स में मल्टीपल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। काफ़ी चीज़ें आपको रिलेवेंसी के साथ बताई जाएंगी कि किस में क्या चीज़ें आ रही हैं और कैसे हेल्प करेगी। तो जितने भी डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, जो मेन सबसे बड़ी 3 स्टेज है जिसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट पूरा बना हुआ है, जैसे पूरी CDP पे बनाया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट को पूरा फॉर्म किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। और जितने भी विकास है वो सभी अवस्थाओं के ऊपर आपको करने होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर अवस्थाओं से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्लियर? आई थिंक सो कि आप जितने भी पढ़ोगे, जितने भी विकास के बारे में बताऊंगी, या जितने भी डेवलपमेंट आप 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, वो सारे डेवलपमेंट्स आपको अपनी जो 3 मेजर बड़ी बड़ी स्किल्स हैं, जो 3 मेजर बड़ी बड़ी आपके अवस्थाएं, स्टेजेस हैं, उन टाइम ड्यूरेशन में आपको उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेजेस से आपसे प्रश्न ज़रूर अराइज होंगे। क्लियर? अब हमने ध्यान रखना है इन्फेंसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने इन्फेंसी के स्टेज के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। इन्फेंसी क्या है, शैशवावस्था क्या होती है, उसमें कितने का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितने सारे लोग की परिभाषाएं बताई, सब कुछ मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? ताकि जब ऐसे डेवलपमेंट के बारे में मैं दोबारा बताऊं तो आप कर सकें। समझ रहे हैं इस बात को? आपको वो चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि दोबारा जब कभी भी आप उन चीज़ों को पढ़ें या उन चीज़ों को आप समझें, तो आप उसमें बेटर वे में काम कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। तो जन्म के समय बालक क्या करता है? कृदंत करता है, क्योंकि शैशवावस्था वही 0 से 5 की होती। टाइम ड्यूरेशन अगर नहीं याद है तो बार बार रिवीजन करिए, जितना आप पढ़ते आ रहे हैं उनको रिवीजन करते चलते चलिए, तभी वो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो जन्म के समय बालक क्या करता है? कृदंत करता है। उसकी पहली भाषा होती है उसका रोना, वो कृदंत। ये क्वेश्चन बन जाता है MCQs का। ऑप्शन 4 अलग अलग दे देगा और चारों में अलग अलग आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो सुनिए, समझिए, देखिए, करिए, चीज़ें होंगी। इस समय ना तो उसे स्वर का ज्ञान होता है, न कौन जब वो पैदा होता है, जिसने आप हुए थे, मैं हुई थी, क्या मुझे स्वर व्यंजन आता था क्या? नहीं, बस रोना वही चीज़ होती थी। तो ना स्वर पता था, ना व्यंजन पता था, ना कोई आइडिया था। तो 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनि निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक हो। 25 सप्ताह तक, 25 वीक्स तक वो बच्चा उसी प्रकार की ध्वनि को निकालता है, और उन्हें ही उनकी हम स्वरों की संख्या कहते हैं, क्योंकि आ बा वगैरह वगैरह क्या क्या बोलता है, जो उसको ही सिर्फ पता होता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। समझ में आई बात? तो शैशवावस्था में जो भाषा विकास की बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृदंत करना आपको 1 नंबर का MCQ का क्वेश्चन दिला देगा। साथ ही साथ अगर ये लिखने को आता है कि शैशवावस्था में भाषात्मक विकास कैसे होता है, अपने शब्दों में बताइए, तो आपको ये रोने वाली बात आपको उसमें लिखनी होगी। क्लियर? अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है। जब बच्चा 10 महीने की स्टेज में आता है तो पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं, रिपीट करते हैं, और रिपीट करने की उनकी ये जो आदत होती है वो शुरू से ही पड़ जाती है घर पे, क्योंकि आप जो चीज़ करते हो वो उसको कॉपी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप खुद को भी प्रॉपर वे में बिहेव करो, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को टू कॉपी करेंगे। तो बड़े तो समझदार थोड़ा समझा लो, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो डिक्टो करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मार्क आउट करते हुए ध्यान में करनी होगी, ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो, चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाए। तो 10 मास की अवस्था में शिशु का पहला शब्द बोलता है, वो जैसे बार बार वो दोहराता रहता है। और इनमें भी आप जाने यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपको इस बेस पे ये ध्यान रखना है कि जब उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो जब पढ़ने लिखने जा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो उन्हीं क्रम में उस चीज़ को जब बार बार दोहराता है तो वो चीज़ें उसकी स्ट्रांग होती है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट बनते जाएंगे। तो ये शैशवावस्था में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक थोड़ा सा ग्राफ दिखाती हूँ कि किस स्टेज में बच्चा आता है या किस महीने में आता है तो कितना शब्द बोलने लगता है। तो जन्म से लेके 8 महीने तक, ठीक है, आपका जिस दिन जन्म हुआ था तब से लेके 8 महीने तक आप 0 शब्द से संपर्क में थे, कुछ नहीं पता था आपको, 0 थे। आप 10वें महीने में जब आए तो आपको 1 शब्द पता चला, ठीक है। आप 10वें महीने में जब आए तो आपको 1 शब्द पता चला। आप जब 1 साल के हुए यानी कि 12वें महीने में आए तो आपको 3 शब्द पता चले। कितने पता चले? आपको 3 पता चले। आप 1 वर्ष 3 महीने के जब हुए तो आपको 19 शब्द पता चले। 1 साल 6 महीने के हुए तो 22 शब्द पता चले। ऐसे जैसे 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 आप बढ़ते जाएंगे, 1 वर्ष 9 महीने के जब हुए तो 118 शब्द पता चले आपको।
2 साल के जब हुए तो 212 पता चला। 4 साल के आप हो गए तो 1550 शब्द आपके डिक्शनरी में ऐड हो गए। 5 साल के आप जब हुए तो 2072। 6 साल के आए तो आपके यहाँ पे 2562। क्या देख रहे हैं आप? क्या समझ में आया? जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जा रही है, आपकी डिक्शनरी इतनी छोटी से इतनी बड़ी होती जा रही है। इस डिक्शनरी में हर तरह के शब्द आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से, फैमिली से, दोस्तों से, सोसाइटी से, अलग अलग जगह से आप अलग अलग शब्द को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ रही है, आप एक स्टेज तरफ आगे जा रहे हैं। आप अभी सहस्रावस्था में ही हैं, क्योंकि सहस्रावस्था 0 से 5 तक या 6 तक ही चलती है। तो आप अभी सोचिए इन्फेंसी की स्टेज में आप इतने शब्दों को जान के आपके डिक्शनरी में इतने शब्द आ गए, फिर आप बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते कितने शब्द हो आपके, कितनी मोटी डिक्शनरी आप बना लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान, इनसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ये, लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाया ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इन्फेंसी के स्टेज तक, एंड तक आप कितने शब्दों को बच्चा जान जाता है, कितना उसको पता चल जाता है, कितना वो समझ जाता है। आगे बढ़िए, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, लिखा हुआ है कि शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति या सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। जब आप शुरुआत ही किसी चीज़ की अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। गलत तरीके से शुरुआत होगी, गलत लोगों के साथ में होगी, गलत तरीके से होगी, गलत विधियों के थ्रू होगी, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ख़राब होगा। इफ़ लक है तो अलग हो गया, नहीं तो आपको उसका निगेटिव देखने को मिलता है। तो यही कहा जाता है कि सही टाइम पे सही चीज़ों को करना चाहिए। तो आपको ये ढंग की बात है, ये संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को पहली स्टेज में पड़ता है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से ही घिरा रहता है। शिशु की भाषा उसकी बुद्धि और परिवार और विद्यालय के वातावरण पर प्रभाव डालती है। जो बच्चों की भाषा होती है, ठीक है, आप उचित भाषा का प्रयोग करिए, सही भाषा का प्रयोग करिए, उससे आपको काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जिन बच्चों में तुतलाना, हकलाना आदि के दोष होते हैं उन्हें भाषा विकास की गति धीमी होती है। जी हाँ, जो बच्चे हकलाते हैं, बफरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं हड़बड़ा जाते हैं, नहीं बोल पाते, कम समय में ज़्यादा बोलते, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये एक आपको मैं बताऊंगी, ये दोष के लिस्ट में आता है, और इससे एक MCQs क्वेश्चंस भी कई बार बना हुआ है, तो वो भी मैं बताऊंगी समय के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। तो शैशवावस्था की जो बातें थी, इन्फेंसी के स्टेज में जितनी बातें थी वो मैंने यहाँ तक क्लियर बताई। फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बार बार कहती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे बहुत हेल्प की जाएगी, इसलिए बार बार कहती हूँ कि ऐसा ना हो, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, यहाँ तक बता दिया। बात कर लेते हैं बाल्यावस्था में क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो यहाँ पर है कि आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। जैसे इन्फेंसी में आप थे, बहुत कुछ सीख लिया, कर लिया, हाँ चलो ठीक है, इतना इतना शब्द हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब आगे आओगे, 6 से 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, तो ग्रोथ का लेवल जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है। तो शब्दों का भी ग्राफ बढ़ेगा, लोगों का भी ग्राफ बढ़ेगा। तो इस स्टेज में बालक शब्द से लेकर वाक्य बना, अभी तक वो शब्द सीख रहा था, शब्द को बोलना, शब्द को ही करना, वही एक्टिविटी को बार बार कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो वाक्य को बना रहा है। समझ में आ रही बात है? अब वो एक शब्द से उनको जोड़ जोड़ के एक नया सेंटेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बातें? अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आपको सेंटेंस दिए गए हैं। ये ध्यान रखना है कि पूरे CDP में मनोवैज्ञानिकों की कमी नहीं है, और जो भी परिभाषाएं हैं, जो कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो हमें जो इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए, उन पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम एग्ज़ाम टाइम में उस चीज़ को रिवीजन कर पाएँ। तो आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेज है, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हाइडर साहब ने कही है, ठीक है, कही है तो हम पढ़ लेते हैं, फिलहाल ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पर है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य शब्दों की संख्या भी अधिक होती है, ठीक है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। जी हाँ, क्योंकि लड़कियाँ बेस्ट होती हैं, लड़के भी बेस्ट होते हैं, मेरा ये नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा बोलने और चीज़ों में बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इनका हार्डर साहब है, इनका अपना कथन है। हमें ऐसे प्रश्न फिलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी ने कहा है तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।
ये एक MCQ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दे देता है। ये चीज़ पूछी जाती है कि बच्चे के भाषा विकास में किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके सबका बच्चा है, आप घर में गाली गलौज कर रहे हैं, आप घर में हैं गंदे काम कर रहे हैं, आप गलत लोगों की संगत में हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ धीरे धीरे करके देखेगा और एक ना एक दिन वही सेम चीज़ वो आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है बिहेव योरसेल्फ। आप जितना प्रॉपर वे में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, आपका बच्चा भी उसी तरीके से फॉलो अप करेगा। तो इस चीज़ को बनाने की जिम्मेदारी, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो प्रभाव का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। एक बात, फिर उसके बाद है कि वस्तुओं को देखकर प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को देखकर समझ जाते हैं, अभिव्यक्ति भी करना सीख जाते हैं, क्योंकि अब वो शब्द से वाक्य में बढ़ गए हैं। तो उन्हें उस चीज़ को बताना, करना, वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं समय के साथ। इस प्रकार भाषा का ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो शब्द मूर्त थे उनके लिए, उन्हें दिख रहे थे। दिखने का सेंस क्या है कि किसी ने बोला, उन्होंने उसको कॉपी कैट किया। लेकिन अब वो उन शब्दों को जोड़कर एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम नाम देते हैं वाक्य का। तो वो मूर्त से अमूर्त है, क्योंकि वो उसको सोच रहे हैं। पहले उन्होंने सुना, उनको दिखा, किसी ने बोला, उन्होंने कॉपी किया, लेकिन फिर उसको कहीं और इस्तेमाल करना, वो अमूर्त चीज़ें हैं। तो भाषा का जो ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा आपको स्टेज में अलग अलग देखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन थर्ड है कि किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे है। एडोलसेंस की स्टेज आप जान रहे हो काफ़ी कठिन होती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये डेवलपमेंट में की बात भी उसमें कही जा रही है कि इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा के अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। जी हाँ, अब वो बड़े हो जाते हैं, स्टेज बड़ी हो जाती है, तो वाक्य भी काफ़ी बड़े पैराग्राफ टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पर संवेगों का भी उत्पन्न होना एक स्वाभाविक हो जाता है। आपकी इमेजिनेशन की जो पावर है वो भी काफ़ी डेवलप होने लगती है। आप कविताओं को देख रहे हो, कहानी को देख रहे हो, बहुत सारे आप फिगर्स को देख रहे हो, तो उसका जो एक एक्सप्रेशन है या उसका एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है और सबका अलग अलग होता है। अगर सोचो कि किसी एक का एक जैसा रहे, ऐसा नहीं है ना, आपका सबका अलग अलग रहेगा। तो हमें उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को करना होता है। फिर आप देखोगे आपके शब्दकोश वगैरह भी काफ़ी डेवलप होते हैं, अलग अलग। फिर आप लोग कोड रख रहे हो, कुछ सिंबल्स बना रहे हो, कुछ मीनिंग को समझ रहे हो, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैं इनके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये देखिए, जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का सिंपल MCQs है, जो कि अलग अलग तरीके से अपरिपक्वता दिक्कत करती है, सामाजिक संपर्क, परिवार, उपयुक्त सभी, क्या होगा। ये आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज इसका आंसर मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या समझा, आप लोग सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हैं। ये सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं चेक करूँगी कि कौन कौन रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आप इसका रिप्लाई मुझे बता पाए कि का खा गा घा कौन सा आंसर होगा। मैं ये सब क्वेश्चन कई बार करवाने वाली हूँ बहुत जल्द ही, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि प्रॉब्लम्स आपके साथ कम हो और आप अच्छे से कर पाएँ। क्लियर? तो चलिए इसको करते हैं ओवर। उम्मीद है कि आप लोग रिप्लाई ज़रूर देंगे, नहीं देंगे तो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। अब ये चीज़ें हमें कवर करनी है, तो थोड़ा इसमें रफ्तार बढ़ाते हैं ताकि ये टॉपिक्स भी हमारे कवर हो। 50 नंबर का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।